नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधिके नये मां चरणान्तिके। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथ राशि जयवधन तदे रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं मध्य गुरु पद्म नित्या प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म नित्या प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी को यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत करती हूँ। तो इस चैप्टर में 36वें अध्याय में बहुत सी ऐसी बातें थी जो हमें बहुत भक्ति के शिखर तक ले गई। मध्यम अधिकार में जो लोग रहते हैं वो इतना तो कर सकते हैं कि हमें शिक्षा दे सकते हैं कि कैसे मंत्र जाप करना है, कैसे धाम दर्शन करना है, कैसे परिक्रमा करनी है, किन ग्रंथों का पाठ करना है। लेकिन ये अवस्था है, इसको पहुंचाने के लिए तो कोई सिद्ध भक्त होना चाहिए। या तो वो हमारे हृदयों को कृपा दृष्टि संचार करके हृदय का पूरा ही परिवर्तन कर डाले, या फिर दूसरा एक साधन सिद्ध हो जो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति तक तो मध्यम अधिकार है, उसकी संसार से सब बंधन छूट जाते हैं। जड़ भरत जो पहले राजर्षि भरत थे वो साधन करते करते आसक्ति अवस्था तक पहुंच गए थे, क्योंकि उनका साधन बढ़ नहीं रहा है, उनकी और अधिक प्रेमा भक्ति भाव भक्ति नहीं आ रही है। तो भगवान ने कहा कि इसके अंदर योग्यता तो है। तो उन्होंने क्या किया कि वही आसक्ति हिरण में कन्वर्ट कर दी। जब हिरण में कन्वर्ट हो गई तो जब उनको हिरण की योनि मिली तब उनको पश्चाताप हुआ कि ये मैंने क्या कर डाला। तो फिर दूसरे जन्म में वो जड़ भरत बनकर पैदा हुए। जड़ का अर्थ क्या? सुन के अनसुना करना, देख के भी अनदेखा करना। तो जो हम बद्ध जीव हैं, हमारे सामने भी हजारों चीजें हैं, लेकिन हम रिएक्ट करते हैं, सुनकर उसको अंदर ले लेते हैं, अपनी इंद्रियों से कान से नाक से सोचने लगते हैं, देखकर भी अनदेखा नहीं करते। यद्यपि वो हमारे काम की चीजें नहीं है, फिर भी हमारा कुछ भविष्य में उससे बनने बिगड़ने वाला भी नहीं है, फिर भी हम रुचि लेते हैं। दूसरों को देखकर सभी जो लोग हैं, यदि हमारे दिमाग में ये भर जाए कि हर कोई व्यक्ति अपना प्रारब्ध भोग कर रहा है। मैं तो गीता का ज्ञान सुनने के लिए, श्रीमद् भागवत का पठन पाठन करने के लिए और भगवान का भजन करने के लिए, सिद्ध होने के लिए जीवन में आया हूँ। यदि ये दिमाग में उसके ठीक बैठ जाए तो समझो वही व्यक्ति ठीक से अपने मंत्र जप रहा है। इन मंत्रों को जपते जपते भगवान से उसका संबंध हो रहा है और फिर धीरे धीरे प्रेम हो रहा है। तो हम इस बात को समझें कि अवस्था तक पहुंचाया गया है। तो ये अवस्था हमारे जीवन में कैसे आएगी? ऐसा कौन सा साधन भजन करना होगा कि इस सिद्ध अवस्था तक हम जरूर पहुंचे? ये तो निश्चित है कि जो भजन कर रहा है यमराज अपने यमदूतों को उसके पास नहीं भेजेंगे, लेकिन ये भी निश्चित है कि एक एक दिन हमारे जीवन का कम होता जा रहा है, हमारे कर्म दोष ना बन जाएं,
हम सिद्ध अवस्था तक पहुंचे, ऐसे प्रयास हमें अवश्य करने चाहिए। तो हमने डिसाइड किया था कि भारती शुरू के 8 पेजों से प्रश्न पूछेंगी। तो भारती आप आरंभ कीजिए और आप लोग उत्तर दीजिए। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा। और सभी को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। तो आज हम प्रश्न उत्तर कर रहे हैं 36वें अध्याय के, जिसमें से पहला प्रश्न है जो दीदी अक्सर बीच में बताते हैं और अभी भी बताया उन्होंने स्टार्टिंग में ही। तो सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं। ये साधन भक्ति के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं? हरे कृष्णा, साधन भक्ति के जो 7 प्रकार हैं वो कौन कौन से? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। हाँ, ठीक बोल रही हो। हाँ, ठीक है। ये मोहिनी की आवाज तो मुझे आई। पहले क्या नाम आ रहा है तुम्हारा? अंजना? हाँ जी दीदी। ठीक है अंजना, राइट। हाँ हाँ जी। अब है दूसरा क्वेश्चन है, रति कैसे प्रकट होती है, इसका हेतु क्या है? रति कैसे प्रकट होती है और इसके हेतु क्या है? अभियोग, विषय, संबंध, अभिमान, उपमा आदि से रति उदित होती है। साधना, राइट आंसर, राइट। प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण। यस भारती। हाँ जी, कोई और बोल सकते हैं? कोई और बोलिए पूरा। अब उसको हरे कृष्ण जी। हाँ, है कि अभियोग, विषय, संबंध, अभिमान, तदीय विशेष, उपमा और स्वभाव से रति उदित होती है। और इसमें जो अभियोग है उसका मतलब ये होता है कि जिसके द्वारा हृदय में भाव पैदा होता है, और ये भाव अपने आप पैदा नहीं होता, वैष्णवों की कृपा से या कृष्ण की कृपा से पैदा होता है। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, कोई और देना चाहेंगे इस प्रश्न का उत्तर? कुछ और जैसे दीदी ने समझाया था। दीदी कुछ क्वेश्चन नहीं पता, अभी अभी ज्वाइन किया है। रति कैसे प्रकट होती है? कैसे प्रकट होती है और इसके हेतु क्या है? हरे कृष्णा दीदी। स्वभाव से दीदी उत्पन्न होती है, वो सर्वश्रेष्ठ होती है। नहीं, दीदी ने एग्जाम्पल, हरे कृष्णा, दीदी ने मतलब एग्जाम्पल के साथ बताया था कि रति उत्पन्न होती है। तो जैसे हम अपने साधन करने बैठते तो हम आँख बंद करते तो पहले देखते हमारे कृष्ण, उनके चरणों से लेके पूरा देखते हैं कि चरणों में उन्होंने नूपुर पहना है, फिर हाथों में कंगन पहना है और उनकी मोर मुकुट है। नंद नंदन का दर्शन करते हुए देखते हैं। और दीदी ने फिर तदीय बताया था कि तदीय गुरुपाद पद। फिर उपमा भी दिया था कि जैसे हम ओम विष्णुपाद अपने गुरु जी को उपाधि देते हैं, दीदी ने यही एग्जाम्पल दिया था। बहुत सुंदर। ये गुरुदेव, ये मेरे गुरुदेव हैं, मेरे कृष्ण हैं। दीदी ने ऐसे बताया था। कृष्ण आकर्षणीय, यानी हम जब कृष्ण का ध्यान करते हैं तो एक ध्यान से कृष्ण का आकर्षण मेरे ऊपर हो जाता है। दीदी ने ऐसे समझाया था। अच्छा, रूबी अच्छा बोली, बहुत अच्छा बोली। हाँ जी। जो ये सभी हेतु हैं जो अभी हमने बताए, ये 7 हेतु हैं, जैसे अभियोग, विषय, संबंध, अभिमान, तदीय विशेष, उपमा और स्वभाव। इनसे जो है रति उदित होती है। और ये सभी हेतु समूह उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होने के कारण रति जो है वो शैला जी ने बोला ना, उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होती है। भारती शैला जी ने बोला। और अभियोग बताया था साधना ने, और रूबी ने उदाहरण बताया। अभियोग के बाद अब विषय पे आओ। हाँ जी। तो ये विषय है, विषय किसे कहते हैं? दीदी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये जो 5 हैं ये विषय हैं।
हाँ जी। पर ये रति में हमारी इंद्रियां रस लेती हैं, उन्हें विषय कहते हैं। जिनके द्वारा हमारी इंद्रियां रस लेती हैं, जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, उन्हें ये कहते हैं, विषय कहते हैं। हाँ, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए अंजना कि इस समय ये जो 5 विषय हैं, ये सब किससे होंगे? रति से संबंधित, भगवान श्री कृष्ण से। एक तो हमारी इंद्रियों के विषय होते हैं, जो संसारिक विषय, प्राकृत इंद्रियों के। अभी ये चिन्मय रस चल रहा है। हाँ, अच्छा दीदी, हाँ। ठीक है दीदी। अब विषय के बाद आता है संबंध। उत्तरोत्तर बढ़ रही है ना, पहले अभियोग, फिर विषय, अब संबंध। तो ये संबंध किसे कहते हैं? जैसा इसमें ये हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा। हाँ, बोलो। रूप, गुण, लीला और कुल, हाँ 4 प्रकार की सामग्रियां हैं, उनके गौरव को संबंध है। हाँ, किसने जवाब? इंदु जी है ना? हाँ, हिंदू लेखा, हिंदू। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये जो कुल, रूप, गुण और लीला, इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करोगे? दीदी, कुल तो जो अपने परिवार के लिए वैसे आता है, रूप अपने स्वरूप के लिए आता है, और जो गुण होते हैं, और लीला से तात्पर्य है कि जो लीलाएं होती हैं, मुझे समझा नहीं पा रही, पर नहीं, ये चिन्मय आ गया ना, तो ये कुल भी कृष्ण का होगा। हाँ। और रूप भी कृष्ण का होगा, गुण भी हमारे कृष्ण का होगा, और लीलाएं भी वही करते हैं। के सारे। तो मैंने बताया था कि हम अच्युत कुल के हैं, और गुरुदेव तो कभी कभी बोलते थे कि मैं राधे कुल का ही हूँ। ऐसे मैंने दीदी ने बताया था कि हम लोगों को बोलते हैं कि दीदी भूल गई क्या बताया। अच्युत, मैं राधा कुल, अच्युत कुल का हूँ, और मैं राधा कुल का हूँ। हाँ। तो ये हमारा गौरव विषय है। हाँ, ये हमारे लिए बड़े गौरव का विषय है कि हम कोई साधारण नहीं है, हम भगवान श्री कृष्ण के अच्युत कुल के हैं। हाँ, नेक्स्ट। बहुत अच्छा बताया रूबी जी ने। हाँ, रूबी बहुत अच्छा बता रही है यार। आज सभी लोग सभी अच्छा बोल रहे हैं। हाँ। अब संबंध के बाद आता है अभिमान। तो अभिमान किसे कहते हैं? दीदी इसमें और भी बताया था, जो ये गुण है, दीदी ने बताया था, जो भक्त है, भक्तों के अंदर 26 टाइप के गुण होते हैं। यहाँ पे ना नीचे कुल है, ऐसे रूप बताया, गुण और लीला। तो ऐसे ऐसे में करते दीदी ने तो कुल का बारे में डिटेल में बता देता, तो जो कृष्ण जी कभी अपने भक्त को नहीं छोड़ती, फिर ऐसे करके बताता। हाँ, आपने 26 गुण संचित कर देते हैं। हाँ, राइट अनुराधा, राइट। हाँ, अभी अभिमान बताइए दीदी। अभिमान में आपने ये उदाहरण दिया था ना कि एक वहाँ लड़की होती है जो अभी पूर्ण यौवन को प्राप्त नहीं होती, तो उससे कहते हैं कि आपकी मदर को हम बता देते हैं, जिसको आप पसंद करते हो उससे आपकी शादी करवा देंगे। कहती है कि नहीं, मुझे किसी से शादी नहीं करनी जिसके ऊपर मोर मुकुट नहीं है, तो मैं तो उसी को ही विराजूंगी जिसके सिर पर मोर मुकुट है और अग्रों पर मुरली है। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक ही विशेष वस्तु को लेने के लिए जिसका फैसला होता है उसको हम अभिमान कहते हैं। गुड, नाइस, वेरी गुड साधना, यार वेरी, बहुत अच्छा प्रिपरेशन है। अभिमान का जो मेन आपने बताया था कि जैसे इसको हम वो तो एग्जाम्पल बता दिया, उसमें आपने बताया था जब हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस है, लेकिन उसमें से भी हम किसी विशेष वस्तु को चुनकर और फिर उसका निर्णय लेते हैं। जैसे कि आपने बताया था मीराबाई का भी, इसके अलावा भी बताया था, जैसे मीराबाई ने सिर्फ ये बोला कि मेरे तो गिरधर गोपाल। और दूसरा भी आपने एक और एग्जाम्पल बताया था चांद बीवी का, जबकि वो मुस्लिम थी, उसके अंदर एक अभिमान था कि नहीं, मैं कृष्ण की भी हूँ, तो बस कृष्ण की। आज मेरे गुरुदेव होते ना तो खुशी से रोमांचित हो रहे होते कि देखो इन लोगों ने महाराज जी ऐसे लोगों के लिए ना बहुत खुश होते थे जो इस तरह से सुनते हैं, और जिन्होंने हमसे ये कहा है ना कि ये लोग खाली बस ऐसे ही सुन रहे हैं, आज वो सुनेंगे तो उनको पता चलेगा कि हमारे सभी श्रोता कितने ज्यादा गुणी हैं। बहुत सुंदर, नाइस। हाँ, आगे। अब इसके बाद आता है तदीय विशेष। तो ये तदीय विशेष किसे कहते हैं? ये तदीय विशेष हुआ, जैसे हमने इसमें अभी ऊपर पढ़ लिया, हमको किस चीज का अभिमान है, हमारे कृष्ण हमारे हैं। तो जो
उसकी कृष्ण के द्वारा हुई जो कृष्ण जिस चीज को पसंद करता है, जिस चीज को वो पसंद करता है, वो ही हमारे विशेष नहीं पसंद नहीं होगा। नहीं अनुराधा, पसंद उन तदीय मतलब जैसे मैं बोलती हूँ ना, मदीय मेरे, ऐसे कृष्ण का हो गया तदीय उनके क्या उनका हाँ। कृष्ण के जो भी पद चिन्ह है, हाँ, कृष्ण हाँ। के वृंदावन राइट। गोष्ठ है, उनका ये उनकी जो चीज है, उनके चरण है, उनका धाम है, तदीय चिन्ह। और उनकी जितनी भी गुरुदेव भी आ जाएंगे ना, गुरुदेव यशोदा देव बताए थे, नंद बताए थे, सुबल बताया था और सुदाम बताया हाँ, था। उनके जो भी है गोष्ठ में यस महाभाव में आया तो राधा रानी और गोपियाँ ये सभी आ जाएंगी, राग अनुराग और महाभाव में। और इसमें एक बात और बताई थी देवी ने कि नॉर्मली महाभाव में हम सिर्फ राधा रानी का महाभाव में आता है, लेकिन वो करे तो कभी कभी जैसे द्वारका में इतना वैसे हुआ था कि देखा कि कृष्ण भगवान और अर्जुन जो है वो हाँ, मतलब उनके मुख उस तरफ है और उनका उस तरफ है, तो अर्जुन के रोम से कृष्ण आ रहा था, मतलब हाँ, उनमें कभी कभी महाभाव देखा जाता था। राइट, यस। नेक्स्ट दीदी इसमें गुरुदेव का भी आ जाएगा क्या? कौन सा? कि जो अभिमान तदीय विशेष में, क्योंकि गुरुजन भी तो उनके प्रिय है ना। हाँ, कृष्ण जी के हो सकता है, बिल्कुल गोष्ठ आ गया ना, तो मुकुंद प्रेष्ठ है ही गुरुदेव। सही है, गुरु जी को देख के कृष्ण की याद आएगी। सही है। नेक्स्ट भारती। हाँ जी, तो जो उनके प्रियजन हैं, निज जन हैं, ब्रज जन हैं, सभी के सभी वो उनके तदीय विशेष हैं। सभी कुछ आ जाएगा, सभी ने बहुत अच्छा बताया। इसके बाद है उपमा किसे कहते हैं। हरे कृष्णा दीदी, जब एक वस्तु की दूसरी वस्तु से हम तुलना करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने श्री कृष्ण की तुलना करी है तमाल वृक्ष से, बहुत तो उसे उपमा सुंदर, कहते हैं। वेरी गुड अंजना। राइट, हाँ बिल्कुल सही है। के साथ ही ऐसे भी बोला था कि जैसे क्योंकि उसमें मतलब जो वो है सादृश्य लाभ होता है, मतलब थोड़ा सा अंश है, मतलब एकदम तमाल वृक्ष को पूरा हम 100% कृष्ण से कंपैरेटिव नहीं कर सकते, बट हाँ उससे करते हैं कि क्योंकि जब थोड़ा सा अंश है, लेकिन उसको देखकर श्रीमती राधा रानी को कृष्ण की याद आती थी। ठीक है, नाइस अनुराग। आगे अब इसका लास्ट जो हेतु है वो है स्वभाव। तो स्वभाव किसे कहते हैं, एग्जाम्पल द्वारा समझाइए। दीदी स्वभाव वो होता है स्वभाव मतलब जो स्वतः जो अपने आप से प्रकाशित होता है और जिसमें किसी कारण की हमें कोई अपेक्षा नहीं करनी पड़ती, जिसमें मतलब कोई भी अनफेक्टेड होता है। और स्वभाव जो होता है नॉर्मली 2 तरीके से होता है। हाँ, अनुराधा ने स्वभाव 2 प्रकार के बताए। आगे कोई और बोले। निसर्ग में दीदी आपने उदाहरण दिया था जैसे कि कश्मीर में बहुत ज्यादा सुंदरता होती है, तो वो जो है वहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है वो निसर्ग आपने बोला था। राइट। निसर्ग में ये भी बोला था दीदी कि जो जिसे जन्म जन्मांतर की याद रहते हैं। हाँ, जन्म जन्मांतर की बात, संस्कार याद रहते हैं। हाँ, बर्थ टू बर्थ हमारा जो स्वभाव। हाँ, इसमें दीदी आपने ये भी समझाया था तो जिसमें उसमें हमारा इतना ज्यादा अभ्यास हो जाता है, जैसे अब हमने कृष्ण के प्रति हम धीरे धीरे करके इतना सुदृढ़ विश्वास हो जाएगा और हमारी जो वासना रहेगी किसी और वैसी नहीं रहती। हमारे मन में जो वो जो काम वासना है वो इंटरचेंज होकर कृष्ण वासना में रहता है। वो जो भक्ति ऐसी मतलब संस्कार उसमें मतलब इतनी सुदृढ़ हो जाएंगी कि वो जो भक्ति है वो भक्ति संस्कार में परिवर्तित हो, जिसका आपने एग्जाम्पल करके समझाया था। भगवत का भी पर्सनल एग्जाम्पल करके उनके संस्कार ऐसे बढ़ते गए, उनको पता था कि भाई मैं पिछले 2 महीने राइट, परफेक्ट चाहती थी रोगन का करके भाई जो आज मैं तुम्हें ढो रहा हूँ मतलब कल तुम ये हमारे साथ है, तो मतलब ये इस तरीके से आपने इसका। नेक्स्ट है जो ये स्वभाव का बताया कि 2 प्रकार का होता है, निसर्ग और स्वरूप। तो अब स्वरूप के संबंध में जरा कुछ बताइए। जो अपने आप ही सिद्ध स्वरूप हो जाए, सिद्ध भाव को ले ले उसे स्वरूप कहते हैं। और ये 3 प्रकार का बताया था, कृष्णनिष्ठ,
लल्लननिष्ठ और उभयनिष्ठ। राइट। हाँ, जो दीदी कृष्ण ने बताया था वो कृष्ण की तरफ, और ललना ने जो बताया था गोपी की तरफ, राधा जी। हाँ, राधा जी और गोपियों की तरफ। हाँ, दोनों की तरफ। और उभयनिष्ठ मतलब दोनों की तरफ, दोनों की ओर। राइट। अब है अगला क्वेश्चन, रति किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है? हरे कृष्णा दीदी, रति प्रकार की होती है। भक्ति से उदित होती है, और रति 3 प्रकार की होती है, साधारण रति, समंजसा रति और समर्था। जैसे साधारण रति का एग्जाम्पल बताया था कि कुब्जा है, उसके अंदर साधारण रति थी, और जो समंजसा रति है वो द्वारका की रानियों के अंदर देखी जाती है, और जो समर्था रति है वो ललनाओं के अंदर होती है। और उसका एक और भी एग्जाम्पल दिया था कि साधारण रति जो होती है मणि जैसी होती है, और समंजसा रति चिंतामणि जैसी होती है, और समर्था रति कौस्तुभ मणि की तरह होती है और दुर्लभ होती है। बहुत सुंदर अंजना, वेरी गुड। इसलिए एक और चीज बताई थी कि जैसे जैसे साधारण रत्ती में और इनमें कंपैरेटिव हम करते हैं, तो साधारण रत्ती जो होती है वो गाढ़ी नहीं होती है, लेकिन स्थायी भी नहीं होती है, गाढ़ी भी नहीं, और लेकिन जो समंजसा रत्ती होती है वो गाढ़ी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो गाढ़ी होती है वो उसमें होती है। ये भी ठीक अनुराग कि जो इसमें इसमें 20 वक्त संभोग है, उसमें जो विशेष भाव को धारण करके उसमें एकात्मकता आ जाती है, मतलब। और इसमें सिर्फ और एकमात्र उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना, इसमें कोई अपनी इच्छा, कोई कामना वासना इसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ कृष्ण के सुख की। ठीक है। एक और चीज थी, जो साधारण गति होती है उसमें कुछ वासना रहती है, और जो समंजसा होती है उसमें लोग धन की अपेक्षा होती है, मतलब पत्नी वाला भाव होता है, और ये वाली होती है कौन सी थी, समर्था, उसमें कोई वो नहीं होती है, सब उसके पार जाता है, उसमें लोग धर्म की वासना, लोक मर्यादा से पार होते हैं। इवन और गौरप्रिया वैदिक मर्यादा भी, लोक मर्यादा और वैदिक लोक धर्म वैदिक धर्म सब कुछ छूट जाते हैं। हाँ जी। हाँ, ठीक है बेटा। हाँ, आगे और कोई बोलना चाहते हैं? कुछ लोग रह जाते हैं, बोलते नहीं है। हाँ, दूसरों को भी चांस दे दो। आज अनुराधा, साधना, अंजना, रूबी बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं। बीच बीच में मोहिनी और शैला जी बोले, लास्ट में अभी गौरप्रिया बोली, और लोग भी बोलिए प्लीज। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है जो दीदी ने ऐसे बीच में पूछा था कि भगवान के पास पहुंचने के क्या क्या साधन है, कैसे पहुंचा जा सकता है? 3 साधन बताए थे। वैष्णवों की कृपा से नहीं दीदी, हरे कृष्णा, साधन भक्ति से, भाव भक्ति से, और प्रेम भक्ति। हाँ, प्रेम भक्ति। ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है। सेवा से ही। हाँ, और योग साधना से, सांख्यिकी मार्ग से। हाँ, भगवान तक पहुंच सकते, लेकिन ये जो रति है, इसके लिए तो प्रेमा भक्ति ही चाहिए। दीदी फिर यही वाला आंसर राइट है ना, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। हाँ, बिल्कुल, प्रोसेस वही है, पहले साधन, फिर भाव, फिर प्रेमा। ऐसे तो भगवान को प्राप्त करने के मार्ग बहुत हैं, लेकिन जो मधुरा रति है उसका प्रोसेस यही है। नेक्स्ट, अभी हमने रति के बारे में क्वेश्चन किया था, तो 3 प्रकार की रति थी, जिसमें तीसरी थी समर्था रति। तो ये समर्था रति का विशेष महात्म्य क्या है, इतनी स्पेशल क्यों है? हाँ, इसमें अपनी इंद्रिय प्राप्ति के लिए कुछ नहीं होता, इसमें जो कुछ भी होता है वो कृष्ण की इंद्रिय तर्पण के लिए होता है कि उनको कैसे सुख मिलेगा, तो उसी में सुखी होते हैं। ठीक है। हाँ,
और उसमें ना जो थोड़ा बहुत कहीं भी देखते हैं हम संभोग में या कुछ अपना दिखता है ना, थोड़ा बहुत जो सुख भी दिखता है वो भी कृष्ण के अनुकूल होता है। बिल्कुल, वो nice. दोनों के मिलने से संभोग इच्छामय और जो कृष्णमय रति है वो उनमें जब वो दोनों मिलते भी है ना, उनमें एक अलग ही जो क्या बोलना चाहिए, मुझे नहीं कर मतलब एक अलग है। जैसे राधा रानी का दीदी ने बताया था, उनका गला या कटाक्ष करना, उनका देखना, उनका मुख, इस तरीके से मतलब उसमें बहुत तादाद में होता है, अर्थात नासो रमण नासो रमणी। बस भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के लिए ही सब कुछ होता है। यदि भगवान श्री कृष्ण मिलन चाहते तो कृष्ण के लिए ही वो लोग मिलते हैं, उसमें अपना कुछ भी नहीं होता, स्वार्थ परारति नहीं होती है, निस्वार्थ लक्षणा होती है। हरे कृष्णा दीदी, इसमें ये वाला एग्जांपल आ सकता है जो एक बारी कृष्ण जी ने लीला करी थी कि उनके पेट में दर्द हो रहा है और उनको चरणों की धूली चाहिए शुद्ध भक्तों की। हाँ हाँ, तो गोपियों ने इसीलिए जल्दी दी कि चाहे हम नर्क जाए लेकिन कृष्ण हाँ, ये एग्जाम्पल सही है, लेकिन यहाँ पर मिलन की बात है। वो एग्जाम्पल भी ठीक है कि उनकी रति इतनी समर्था थी कि उन्होंने वैदिक धर्म की भी परवाह नहीं करी, परंतु यहाँ पर जो संभोग है, दोनों मिलन कर रहे हैं, उसको लेकर के बताया जा रहा है। यहाँ पर जो मिलन है, साधनी रति में से कुब्जा का मिलन है, वो अपने सुख के लिए है, और समर्था रति में जो मिलन है वो श्री कृष्ण के सुख के लिए है। कोई और बोलना चाहते हैं? क्या और क्या कह रही हो? जैसे गोपियों ने क्या क्या किया था कृष्ण के लिए, उन्होंने कुल की परवाह नहीं की थी, धर्म हाँ। की परवाह नहीं की थी, अपने बच्चों की परवाह नहीं की थी, सबको छोड़कर वो लोक मर्यादा सबको छोड़कर वो क्या आ रहे थे। श्रुति बोल, नाम क्या दिखाई नहीं दे रहा मुझे। और इसी में ही उनकी सबसे ज्यादा रखी। हाँ ठीक है, ठीक है। सब कुछ छोड़कर वो उनके पीछे, उनकी बंसी सुनकर उनके पीछे आ गई थी। बिल्कुल वही है। इसमें मेन चीज है समर्था रति में तादत में दोनों एक हो जाते हैं। राधा जी को ये पता नहीं चलता कि मैं रमणी हूँ, कृष्ण को ये पता नहीं चलता कि मैं रमण हूँ। ये इतने गहरे भाव में इन्हीं को लेकर के चैतन्य महाप्रभु तो आए थे। हाँ, दीदी ने ये भी बताया था कि रासो रमणी दोनों और फिर जब दोनों का भाव मिलन होता है तो फिर वो इसी भाव को लेके कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। हाँ, हमें मतलब आशादन हमें भी देने को। हाँ राइट, आगे। अब अगला क्वेश्चन है, रति किसे कहते हैं? रति या प्रेम किसे कहते हैं? और इसकी क्रमोन्नति के बारे में भी बताएं। हरे कृष्णा। जब प्रेम जब जो प्रेम है ना बिल्कुल पीक लेवल पे, जैसे दीदी ने बताया था, क्रोड़ा हो जाता है, महाभाव में आ जाएगा। महाभाव का दीदी ने बताया था कि जैसे प्रेम बच्चे आ जाता है, जैसे सपोज करो राधा जी कृष्ण जी की गोदी में बैठी है, फिर एक भवरा आता है, मधुमंगल आता है, वो चले गए, मतलब वो गोदी में है तो उनको लग रहा है कृष्ण जी चले गए, तो वो चीज आ जाती है जिसमें किसी तरीके को नहीं रहता, और वो उस चीज को हम रति कहेंगे। और फिर वो प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, उस कंडीशन पे। यदि ये प्रश्न ऐसा होता है कि काम और प्रेम में क्या अंतर है, तो ज्यादा ठीक नहीं होता है क्या भारती? हाँ जी। ये क्वेश्चन काम और प्रेम में क्या अंतर है, ये होना चाहिए था। काम तो वो हुआ जो हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, और प्रेम वो हो गया जो हम कृष्ण की ये ठीक करते हैं। बिल्कुल हाँ, एक में स्वसुख की वासना है, एक में प्रियतम के सुख की वासना है। तो स्वसुख की वासना है, उसमें काम है, और प्रियतम के सुख की वासना वो प्रेम है। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले काम। हाँ, उसमें प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। गुड, चेतन मत का ये उदाहरण है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। हाँ, नेक्स्ट, प्रेम कैसे कैसे बढ़ता है, तो उसमें दीदी ने जो है वो गन्ने का उदाहरण देके समझाया था, बुक में भी यही है। तो ये कोई बता सकता है एग्जाम्पल? गन्ना गन्ने से रस, गुड़, खांड, शक्कर, शीत और शीतोत्पल होता है।
इसी प्रकार से बताया था रति, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग और भाव होते हैं। ये इस रति से इसी कर्म से इनकी उन्नति होती रहती है। नाइस। हाँ, यही क्रमोन्नति है और यही महाभाव है। हाँ, यहाँ पे भाव को महाभाव है। हाँ, नेक्स्ट। प्रेम का क्या लक्षण है और ये कितने प्रकार का होता है? प्रेम दीदी अभी कह रहे हैं कि जब हम केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, तब तो ये प्रेम है। लेकिन नहीं, इससे नहीं, प्रेम ना वो रति हो गई। अब रति से बढ़कर जो प्रेम है, इसकी डेफिनेशन और ऊंची हो जाएगी। इसके प्रेम के 3 भेद होते हैं, प्रौढ़, मध्य और मंद। ना वो तो ठीक है, पर प्रेम कहते किसको है? प्रेम वो होता है जब हमारे जीवन में, जैसे मधुर रस में जब आ जाते हैं, तब नायक और नायिका अगर है, जैसे जब कुछ भी हमारी कितनी भी ऑब्स्टिकल्स आ रही है, हर्डल्स आ रही है, वो होने के बावजूद हाँ, वहाँ पे बना रहता है। हाँ, प्रेम रहता है। राइट। प्रेम का कारण रहने पर भी प्रेम नष्ट नहीं होता। ध्वंस का कि प्रेम खत्म होना ही चाहिए, लेकिन फिर भी ध्वंस नहीं होता, उसको प्रेम कहते हैं। और इसमें ये भी समझाता है, इसी तरीके से हम साधक को भी जो कितनी भी हमारे हम जैसे माताओं को, मतलब हमको समझाने के लिए बताया था कि ऐसे ही हमारे जीवन में अप एंड डाउन आएंगे, ये भी आएगा, तो हमें भी भजन को ऐसे प्रेम को। राइट। हाँ, ये हम लोगों के लिए था। बिल्कुल, किसी भी व्यवधान से हमारा प्रेम नहीं रुके। हाँ, तो ये प्रेम के 3 प्रकार हो गए, प्रौढ़, मध्य और मंद। आगे भारती। दीदी ये इस अलग से इनका करना है, प्रौढ़ प्रेम किसे कहते हैं, कैसा होता है, और मध्यम प्रेम कैसा होता है? बोल दो एक बार, पूछ लो। तो अभी ये 3 प्रकार के भेद हैं प्रेम के, प्रौढ़, मध्य और मंद। तो प्रौढ़ के बारे में बताइए, प्रौढ़ प्रेम कैसा होता है? प्रौढ़ प्रेम में जब प्रेम को मिलने में थोड़ी देरी होती है, हाँ, तो कष्ट होने पर भी, लेकिन उधर से प्रेमी को जो छटपटाहट होती है, उस चीज को तोड़ देते हैं। राइट। प्रेम में ऐसा कुछ नहीं होता। प्रेम में उसमें मतलब प्रेम को थोड़ा कष्ट कलेश होता भी है, तो वो सहन कर लेते हैं सब कुछ। प्रेम में किसी भी स्पेशल, अगर कोई स्पेशल काल है, समय है, सर्कमस्टांसेस है ना, उसमें वो भूल जाएगा उस प्रेम को, मन प्रेम को, किसी परिस्थिति में, किसी विशेष समय ज्यादा निष्ठा होने से कितनी बार ऐसा होता है, वो उस प्रेम में त्याग वगैरह नहीं रहता, और वो उसका अनादर वगैरह होने का भी काफी रहता है। आपको उपेक्षा होती है, मतलब ना तो उसमें आदर है ना अनादर है, मध्य है, वो चल रहा है बस। हाँ, बोलो भारती। प्रेम के बाद अगला स्टेप आता है स्नेह का। तो कैसे पता चलता है क्या लक्षण है कि स्नेह आ गया? स्नेह का लक्षण क्या है? हरे कृष्ण दीदी, जो प्रेम चरम सीमा को प्राप्त हो जाता है और हृदय में प्रतीत होकर गर्वित करता है, उसे स्नेह कहते हैं। हाँ, तो यहाँ पर चित्त का तात्पर्य प्रेम रूप विषय की उपलब्धि से बताया गया है, और इसके लक्षण भी बताए। तटस्थ लक्षण जैसे इसका बताया कि प्रिया के विषय का बार बार दर्शन करने पर भी उसकी तृप्ति नहीं होती है। राइट। पर दीदी ने एक एग्जाम्पल बताया था बहुत अच्छे से समझाने के लिए कि देखो, यहाँ पर गोपियां बार बार विधाता को कोसती है, तुमने पलके क्यों बनाई है, इतना ज्यादा उनका प्रेम का चरम सीमा हो जाता है। तो ब्रह्मा को बोलते, ब्रह्मा बोल क्या, देखो हमको कितना मुश्किल होता है कृष्ण को जब। बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट। अब है स्नेह कितने प्रकार का होता है? हाँ, बहुत ही सुंदर प्रश्न है ये। 2 प्रकार का। हाँ, 2 प्रकार का है, उत्तम और कनिष्ठ। उत्तम नहीं, ये उत्तम और कनिष्ठ नहीं, धृत स्नेह और मधु स्नेह। हाँ, ये स्वरूपतः 2 प्रकार का है। और ये जो आप बता रहे हो ना, उत्तम, सुनिए, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ, ये तारतम्य है। ये
ये अच्छा तारतम्य। हाँ, वो तारतम्य है और प्रकार है घृत स्नेह और मधु स्नेह। हाँ, जिसने चंद्रावली का और मधु स्नेह राधिका जी का। बिल्कुल। हाँ, जैसे घृत स्नेह में बोलते हैं कि मैं उनकी हूँ, तो ये चंद्रावली का भाव रहता है, और मधु स्नेह में वे मेरे हैं, तो ये राधावली का भाव रहता है। भजिया और बजिया आपने बताया था जी। हाँ, घृत स्नेह में दीदी ने बताया था कि घृत स्नेह घी की तरह होता है। हाँ, ठीक है। शहद की तरह। हाँ, तो घृत स्नेह में क्या जरूरत पड़ती है? घी की तरह होता है। आगे तो बोलो शालू। जिसमें कुछ सामग्री मिली होती है, कुछ असूया, कुछ गर्व इत्यादि मिल करके तभी आस्वादनीय होता है। चंद्रावली को राधा जी से असूया है। इसमें मान और ईर्ष्या को बताया था दीदी ने, जैसे चंद्रावली को। हाँ, और कोई बोलना चाहते हैं? किसकी आवाज है ये? और भी बोलिए प्लीज। दीदी ऐसे बोल सकते हैं, जैसे स्नेह होता है उसमें संभ्रम भाव रहता है, और जो मधु स्नेह है उसमें विश्रम भाव रहता है, ऐसा बोल सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं। इससे तो बहुत कुछ बताया गया था, काफी लंबा तक ले गए थे इसको। हाँ हाँ हाँ। नेक्स्ट, ये दोनों जो हैं, घृत स्नेह और मधु स्नेह, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना दीदी? हाँ, इनको जानना तो होगा। सही है। तो हाँ, इनको मतलब एक बार दिमाग में बैठ जाएंगे। हाँ, एक का स्वभाव शहद के समान है, बिल्कुल माधुर्य से परिपूर्ण होता है, और एक का स्वभाव घी के समान है, जिसमें कुछ सामग्री डाली जाएगी तो वो आस्वादनीय होगा। और दीदी जैसे कि घृत स्नेह शीतल होता है, तो हाँ, मधु स्नेह वो कैसा होता है? वो उष्ण होता है। गरम होता है। उष्ण होता है, बताया था ना, उष्ण है। अच्छा, ठीक है। दीदी एक बार मैं बताऊं थोड़ा सा? हाँ, बोलो बोलो। है तो सभी यही, मतलब मैं थोड़ा इकट्ठा करके बता देती हूँ। ठीक है। ये धृत स्नेह किसे कहते हैं? तो धृत स्नेह जो होता है वो बहुत ही आदरमय स्नेह होता है। भगवान के लिए इसमें बहुत आदर भाव रहता है, और जैसे यदि उसमें उसको मिश्री के साथ मिला दिया जाए तो वो और भी सुस्वादु हो जाता है। इसमें गौरव बुद्धि बहुत होती है ना? नायक और नायिका के परस्पर मिलने पर ये और घना हो जाता है। जैसे हम घी में मिश्री मिला देते हैं ना, तो वो और स्वादु हो जाता है, घना हो जाता है। ऐसे ही नायक और नायिका के मिलने पर ये और घना हो जाता है। और वैसे ही गर्व और ईर्ष्या आदि भावों के मिलने पर परम आस्वादनीय अवस्था को ये प्राप्त हो जाता है। हाँ, इसमें दीदी ने उदाहरण दिया था, जैसे कर्माबाई की खिचड़ी का और विदुरानी जी का। यहाँ पे उदाहरण दिया था? नहीं दिया था दीदी। जब कृष्ण को भूख कब लगती है उसमें था सर। हाँ, इसमें नहीं दे सकते। हाँ, कृष्ण को भूख कब लगती है उसमें था। हाँ, ये था। इसमें दीदी ना राधा रानी का और उनका चंद्रावली का भी। हाँ, वो तो है चंद्रावली का धृत स्नेह और हाँ, मधु स्नेह। मैं उनकी हूँ, वो मेरे, ये दो भाव रहते हैं। दो भाव रहते हैं। हाँ, अपनेपन से युक्त स्नेह रहता है और माधुर्य होता है। जैसे कि मधु स्वयं ही मीठा होता है, ऐसे ही ये भी होता है। दीदी का कहने का मतलब है कि घी में तो जब कुछ मीठा मिलाएंगे तब वो मीठा होगा, तब वो खाने होगा। अर्थात तो यहाँ पे मीठा मिलाने से क्या तात्पर्य है कि चंद्रावली में कभी गर्व हो गया, कभी असूया हो गया, कभी ईर्ष्या हो गई, कभी द्वेष हो गया, ये सब भाव होते हैं, तब उसका आस्वादन होता है। अर्थात चंद्रावली कभी राधा जी के पास कृष्ण आ जाएंगे, और चंद्रावली कृष्ण से रूठ गई, तब कृष्ण उस रस का आस्वादन करते हैं। तो उस समय जो रूठना है चंद्रावली का, या बिगड़ जाना है, या फिर एकदम उसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत हीन हूँ, मुझसे भगवान नहीं मिलना चाहते, मेरे अंदर वो योग्यता ही नहीं है जो राधा में है, तो ये सब घृत स्नेह है। आगे अब कह रहे हैं, ये तो हो गए हमारे पूरे। अब कह रहे हैं आदर क्या होता है? आदर किसे कहते हैं?
हरे कृष्णा दीदी, गौरव से आदर होता है। जो आदर इसमें बताया ना, संभ्रम भाव रहता है इसमें, मतलब संकोच रहता है, गुरुजन के प्रति जैसे रहता है, तो वो ही है इसमें। हाँ, गौरव और आदर ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। संभ्रम भाव, संकोच होता है, संभ्रम भाव, हाँ, यानी कि जैसे हमारे कमरे में बड़े लोग आ जाएं तो हम घबरा जाते हैं ना, कि ऐसे इसमें संभ्रम भाव रहता है धृत स्नेह में। हड़बड़ाहट हो जाती है। हाँ, ये गुरुजन है, इस बुद्धि का नाम गौरव है और ये आदर भी है। नेक्स्ट। हाँ दीदी, इसी पेज तक था। अच्छा, तक था। ठीक है, तो आगे के प्रश्न के उत्तर कल करेंगे। आज हम फिर 37वां अध्याय पे चलते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। इसमें मालूम है अच्छे लोग नहीं समझ पाते बहुत मुश्किल है ये चैप्टर समझना, फिर भी आप लोग ने समझा, बहुत बड़ी बात है भाई। आज ये आपने, हाँ रूबी, आपने एक बताया था ना कि जन्म जन्म की आपदा नाम ले तो मिट जाए। हाँ, राधा जी टल जाए। हाँ। तो वही है दीदी, आपके साथ रहेंगे तो हमें थोड़ा बहुत जरूर आएगा, है ना। ये तुम लोग भजन का प्रभाव है, तुम लोगों के अंदर योग्यता है और ये अच्छी बात है। कुछ भी नहीं बता पाते, जितना का कुछ होता ही नहीं। दीदी, हमें आपके जो आप हमें सुनाते हो ना, उसे सुनने के लिए थोड़ा मतलब देखो ऐसा है, अभी भी मैं फिर से कह रही हूँ कि कितना भी सुन लो, कितना भी कुछ कर लो, खुद की योग्यता नहीं होती ना तो कुछ भी नहीं होता। स्वयं की योग्यता भी बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। आप ही हो, हम जब आप हमें बोलते हो ना कि करो करो कुछ, तो हमारे अंदर ना फिर पूरा दिन वो गूंजता है कि दीदी हमारे पास 1 घंटा इतना मतलब। हाँ, वो जरूर है कि सुने हुए शब्द दिमाग में घूमते तो हैं, किसी से कोई बात हो जाती है तो दिमाग, ये बात तो ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही। एक एक करके बोलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सब वो सेम ही बात है। आगे चलते हैं। 37वां अध्याय। आज विजय कुमार कल के श्रवण किए हुए भावों का आस्वादन करते करते श्री गुरुदेव के चरणों में उपस्थित हुए। तो कल तक जो बातें हुई थी, घृत स्नेह मधु स्नेह से आगे जाकर के जो कुछ भी प्रसंग हुए, महाभाव तक गए और मोदन मादन तक गए, और किस तरह से मिलन में भी विरह की भावना और कल्प क्षणत्व, कल्प बीत जाए। महाराज में तो ऐसा लगा अभी तो मिले थे, और जब भगवान चले जाते हैं गौचारण के लिए तब क्षण भर का भी समय कल्प भर के समान लगता है। तो ऐसी बहुत सी बातें हमने सुनी। तो वो कह रहे हैं कि मैंने ये सब सुना तो मैंने विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव और व्यभिचार अब सबको समझ लिया है। मैं स्थायी भाव का जो स्वरूप है, मधुर रस, स्थायी भाव, यानी कि अब इसमें ऐसा नहीं है। जब ये स्थायी भाव आ जाता है ना कि प्रेम हृदय में एकदम मजबूती से पड़ गया है, अब ये छूटेगा नहीं, किसी भी स्थिति में नहीं छूटेगा। जैसे बीच में बताया ना, प्रेम क्या ध्वंस का कारण उपस्थित रहने पर ही बात बिगड़ रही है। मैं इतना भजन कर रहा हूँ, कर रही हूँ कि मेरा कुछ हो ही नहीं रहा है, तो भी मेरा भजन कम नहीं हो रहा। मैं कुछ भगवान से मांगती हूँ, वो मेरा हो ही नहीं रहा। तो वो सब क्या हो गया कि आत्म इंद्रिय तर्पण हो गया, हम अपने लिए मांग रहे हैं। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे जब सब कुछ कृष्ण पर ही प्रेम हो जाता है, तब कृष्ण खुद सोचते हैं कि मैं तुझे क्या दूं, ये किसी भी स्थिति में मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। फिर वो ऋणी हो जाते हैं। कृष्ण क्या हमें कमी रह सकती है खाने की, चलो हम तो कोई बात नहीं। कितने संत महात्मा एक दफे खा लेते हैं। कौन थे वो? श्रीवास थे। श्रीवास से चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, श्रीवास तुम्हें एक बार भी भोजन नहीं मिलेगा तो तुम क्या करोगे?
तो बोले नहीं खाऊंगा, दूसरे दिन खा लूंगा। दूसरे दिन भी नहीं मिला तो चेतन चेतनानंद में कथा आती है, तो क्या करोगे? तो मैं तीसरे दिन खा लूंगा, तो तीसरे दिन भी नहीं मिला तो मैं भजन नहीं छोड़ूंगा, चाहे डूब जाऊंगा। डूब जाऊंगा मतलब ये नहीं है कि सुसाइड कर, वो नहीं है। मतलब मुझ पर कृपा मिलेगी ही मिलेगी, मैं आपका नाम जपूंगा ही जपूंगा, आपको नहीं छोड़ पाऊंगा। यहाँ पे यह तात्पर्य है। तो ये जो भगवान कभी स्थितियां ऐसी पैदा करते हैं, बड़ी विषम परिस्थितियां पैदा करते हैं, उनको उनकी कृपा ही समझनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो हम इतना भजन नहीं कर रहे होते, यदि ऐसा नहीं होता तो हम इतना भजन नहीं कर रहे होते। तो मैंने विभाव, अनुभाव, सात्विक, व्यभिचारी भाव सबको समझ लिया। स्थायी भाव भी हमने समझ लिया कि इस तरह से दृढ़ता पूर्वक कृष्ण का प्रेम हमारे हृदय में एकदम, कहते ना माइलस्टोन, पत्थर पर लकीर खिंच गई है, अभी हटेगी नहीं। हमारा जो हृदय कई जन्मों से पत्थरी था, भगवान के भजन के कारण पिघल ही नहीं रहा था। तो यहाँ पर बताया ना कि जैसे लाक्षा होता है, लाख आग से पिघल जाता है, उसी प्रकार कृष्ण प्रेम की लाक्षा से हमारा हृदय पिघल जाए। तो इन पूर्वोक्त 4 प्रकार की सामग्रियों का स्थायी भाव से संयोग करके ही रस का उदय नहीं करा पाता हूँ, इसका क्या कारण है? तो ये चारों चीजें हैं मेरे सामने, सात्विक है, विभाव है, व्यभिचारी भाव है, अनुभाव है, स्थायी भाव है। ये सब इकट्ठे क्यों नहीं हो पा रहे हैं? तब देखो, अब ये बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न आएंगे, छोटे छोटे लेकिन बहुत ही। तो गोस्वामी कह रहे, विजय, श्रृंगार नामक रस का स्वरूप जान लेने पर ही स्थायी भाव में रसोदय करा सकोगे। तो ये तो मधुर रस है स्थायी भाव तुम्हारा। तुम देखो, श्रृंगार रस का स्वरूप समझो। श्रृंग मतलब सबसे ऊंचा, रस श्रृंगार, जो श्रृंग कहते ना, गाय के सींग है, श्रृंग है, जिससे ऊंचा कुछ भी नहीं है, वो श्रृंगार रस है। श्रृंगार किसे कहते हैं? जो अतिशय शोभामय मधुर रस का नाम ही श्रृंगार रस है। यह 2 प्रकार का है, विप्रलंब और संभोग। विप्रलंब क्या होता है? मिलन या वियोग किसी भी अवस्था में नायक नायिका जब परस्पर आलिंगन और चुंबन आदि नहीं कर पाते जिसे वे चाहते हैं, तब उसके अभाव में जो भाव सुंदर रूप से प्रकटित होता है, वह संभोग के लिए पुष्टिकारक विप्रलंब भाव कहलाता है। अर्थात दोनों पास में बैठे हैं और पास में बैठ करके भी दोनों का मिलन नहीं हो रहा, ये विप्रलंब। एक तो यह है कि कृष्ण दूर चले गए, प्रवास में चले गए, आ ही नहीं है ही नहीं सामने, पर सामने बैठकर भी प्रेम रति क्रीड़ाएं नहीं हो रही है, इसको विप्रलंब कहते हैं। तो दोनों मिलना चाहते हैं लेकिन बहुत सुंदर रूप से मिलन नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर जब हम अष्टयाम लीला पढ़ते हैं, आगे बताएंगे इसमें, निशांत लीला में दोनों प्रिया प्रियतम मिल ही नहीं पा रहे हैं, तो उस समय सखियां मंजरियां बड़ी विचलित हो जाती हैं। इसको विरह कहा गया है। विप्रलंब किस प्रकार संभोग की पुष्टि करता है? कहते हैं कि जब तक वियोग की भावना नहीं होगी तब तक संयोग की भावना भी, उसमें रस नहीं आएगा, संयोग में रस नहीं आएगा। इसको स्पष्ट कर रहे हैं कि जिस प्रकार रंगे हुए वस्त्र को फिर से उसी रंग में रंगा जाए तो उसकी उत्तरोत्तर उज्ज्वलता ही बढ़ती है। कोई हमने वस्त्र रंग दिया, फिर वो फीका पड़ गया, फिर उसको दोबारा रंग दिया तो वो और सुंदर रंग जाता है। उसी प्रकार वियोग या विरह द्वारा संभोग का रसोत्कर्ष होता है। बहुत ही सुंदर बताया कि देखो दोनों मिल रहे हैं, है ना, मिलकर भी नहीं मिल रहे हैं, तो क्या हो गया? विरह। अब मिलेंगे तो और सुंदर हो जाएगा, फिर विरह हो गया, अब जो मिलेंगे तो और सुंदर मिलन होगा। तो जैसे कि मैं बार बार बताती रही हूँ गीत गोविंद में, जब भी दोनों हमारे प्रिया प्रियतम मिलते हैं तब राधा जी हमेशा यही कहती है, प्रथम मिलन की बेला आई, चढ़ बीड़ा के स्यंदन री। मैं प्रथम बार मिल रही हूँ उनसे। सखी, कल भ्रमर गीत में पढ़ा था ना, सकृदधर सुधा, उन्होंने एक ही बार मुझे अपनी अधर सुधा का पान कराया था। देखो अधर सुधा, यहाँ वल्लभाचार्य जी भी वही कह रहे हैं गोपी भाव में। वल्लभाचार्य जी पुष्टि संप्रदाय के इतने बड़े आचार्य, उनके साथ के सब गोविंदास, सूरदास, चतुर्भुजदास, शीत स्वामी और
इतने सारे लोग थे, उनके सामने वल्लभाचार्य जी एकदम गोपी भाव में आ गए। और गोपी भाव में आके उन्होंने जूड़ा बांधना शुरू कर दिया, हाथ में कंगन पहनना शुरू कर दिया। ये बहुत ऊंची अवस्था में पहुंच गए। पहले उनके फॉलोअर्स आज भी बाल गोपाल लालन की सेवा करते हैं, लेकिन वो स्वयं वहां तक पहुंच गए थे। उन्होंने अपने पुत्र विठलाधीश जी को, हमारे जो राधा जी हैं गदाधर पंडित, उनके पास भेजा था दीक्षा के लिए। तो वल्लभाचार्य जी ने कहा, देखो पहला ही शब्द क्या है, अधरम मधुरम वदनम मधुरम। आपके अधर इतने सुंदर हैं। तो वल्लभाचार्य जी को माधुर्य का अनुभव क्या हो रहा है, क्योंकि गोपी भाव से उसका रसास्वादन किया जा सकता है। और क्या प्रमाण है कि जो रूप मंजरी है, तो उसको जब दूसरी सखी ने देखा या राधा जी नहीं देखा, ले रूप तेरा पति यहाँ है भी नहीं, तो भी मैं देख रही हूँ कि तेरे अधर पर दंत क्षत हो रहा है, ऐसा कैसे है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पति ना होने पर भी श्री कृष्ण ने उनके साथ विहार किया है। तो यहाँ पर ये जो मिलन है, ये जड़ इंद्रियों से कभी नहीं समझ सकते, हम समझ ही नहीं सकते। चिन्मय रस हमारे हृदय में जरूर प्रकट होगा, तब हम इन भावों में डूबेंगे। तो यहाँ यही बता रहे हैं कि जैसे मिले और फिर से अलग हो गए और फिर से मिले, तो प्रेम और ज्यादा पुष्ट हो जाता है। उसी प्रकार वियोग या विरह में सौभाग्य संभोग का रसोत्कर्ष होता है। विप्रलंभ के बिना संभोग की पुष्टि नहीं होती। ये क्या बैठे और मिल गए, ये प्रेम नहीं है। मिलने पर भी प्रेम नहीं हो रहा है। विप्रलंभ कितने प्रकार का होता है, इसमें देखो, ये बहुत ही सुंदर है। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अभी तो माधव महाराज चले गए, इसी बीच में हम लोग काफी डिस्कस कर रहे थे। तो पूर्व राग, मान, प्रेम वैचित और प्रवास भेद से विप्रलंभ 4 प्रकार का होता है। अब पूर्व राग किसे कहते हैं? आप लोग गुरु जी से सप्ताह सुनने जाते, वो लोग पूर्व राग की बात करते हैं। तो नायक और नायिका के मिलने से पूर्व दर्शन और श्रवण आदि से जो रति उत्पन्न होती है, उसे पूर्व राग कहते हैं। दर्शन तो बड़ी सुंदर बात कह दी। अब यहाँ पर छोटी छोटी बात है जो हृदय में अंकित हो जाएंगी आपके लिए हमेशा के लिए। तो आप कह रहे हो कि नायक नायिका भी मिले नहीं है, लेकिन उनको देख लिया है एक बार। कहते हैं लव एट फर्स्ट ग्लैंस, एक ही दृष्टि में प्रेम हो गया, एक ही दृष्टि में। ऐसा होता है ना। कोई किसी गुरु जी को देख लिया, यही मेरे गुरु हैं। हमारे गुरुदेव बॉम्बे आते थे, तो एक महिला थी, वो रोने लगी बहुत जोर जोर से और कहने लगी, बस मैं तो इनको ही देखना चाहती थी, यही तो है मेरे, इन्हीं के लिए तो मैं कब से व्यग्र हो रही थी, विचलित हो रही थी। देखते महाराज जी मुझे दीक्षा दीजिए, महाराज जी मुझे दीक्षा दीजिए। तो एक बार में कोई कोशिश नहीं, कोई प्रयास नहीं किया कि मुझे अच्छे गुरु कब मिलेंगे, कौन से गुरु को देखूं, इनसे दीक्षा लूं कि नहीं लूं, इनके पास जाऊं कि नहीं जाऊं। कितने सारे प्रश्न रहते हैं, कोई प्रश्न नहीं। मैंने भी अपने गुरुदेव को जब पहले तो मैं तीर्थ महाराज से ही मिली थी, और जब मैंने गुरुदेव को पहली बार देखा तो हृदय में ऐसा लगा कि पता नहीं कितने जन्मों का साथ है, और गुरुदेव को भी वैसे ही लग गया। प्रश्न ही नहीं रहा, कोई शंका, कुछ भी नहीं रहा। पहली बार में ही, फिर तो बस एक दिन भी नहीं, हर जाऊं बस वहीं पे गुरुदेव के पास ही बैठी, तब अच्छा था। गुरुदेव के पास क्राउड ही नहीं होता था, तो गुरुदेव हमें काफी देर बैठा लिया करते थे। 79 दिसंबर की बात है। फिर मैं बैठी रहती थी उनके पास, और गुरुजी कथाएं सुनाया करते थे। कभी कभी गुरुदेव की इच्छा होती थी, चलो बेटी गोवर्धन जाएंगे, चलिए महाराज जी, और जाकर के गिरिराज जी का मुखारबिंद का अभिषेक कराते थे। बेटी ये जतिपुरा है ना, ये जो पूरा गोवर्धन है, ये गो आकृति में है, ये मुखारबिंद है, यही मुख है, और जो जतिपुरा है ये गाय की पीठ है, ये कपूत है, इसलिए तो मुखारबिंद पे यही। तो ऐसे गुरुजी प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें बताया करते थे। अभी तो ये संभव हो नहीं पाता, क्योंकि एक एक गुरुजी के पास इतने लोग हैं। तो नायक और नायिका जब पहले दर्शन करेंगे और फिर उसके विषय में सुन लेंगे, उसे पूर्व राग कहते हैं।
तो ये दर्शन से क्या मतलब है आपका, देखना क्या है? तो ये कह रहे हैं या तो कृष्ण का साक्षात दर्शन किया, जैसे कि एक नई बहू आ गई, सास कह रही है बहू से कि अरे तू उसको देखना मत, उसको जो देखता है वह फिर किसी काम का नहीं रहता। गुरु जी कथा सुनाते हैं ना, फिर बहू कहती खुद देखती है तो कुछ नहीं हो, मुझे मना कर रही है। दूसरे गांव से बहू आ गई थी ब्रज में, तो कि मैं तो कहीं देखूंगी देखूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसने देख लिया और देखने के साथ ही सब अपनी सुध बुध भूल गई। और कृष्ण भी उनकी दृष्टि में वो देख लिया करते थे, जब उनका कनेर का फूल पहन के निकलते थे वो कर्णिकार, तो जहाँ जहाँ उनकी निगाह जाती थी वो कनेर का फूल भी घूम जाता था, घूम क्या जाता था। और वो इतने सुंदर है, इतने आकर्षक हैं, उनके होठ बिंब फल के समान है, आंखें इतनी सुंदर हैं, और जब वो मुड़ते थे तो एकदम नील वर्ण के छवि ऐसी आ जाती थी। तो जो कोई उनको देखता था देखते ही रह जाता था। आज उसको देख गए, देख करके बेचारी वहां खड़ी की खड़ी रह गई। सास बोली मैंने मना किया था ना कि उसको मत देखना, तो इसको क्या हो गया? बोले नहीं इसको भूत लग गया। बोले भूत नहीं, इसको नंद का पूत लग गया है। बेचारी कहती है कि जाओ जा करके तुम दही मत लो, तो दही की मटके की जगह वो सरसों जिसमें भरी रहती है उसको उठा लाती है, उसको मथने लग जाती है। जा पनखट से पानी भर ला, जाती है वहां पर, तो वहां पे घड़ा बांधने की जगह जो उसकी दूसरी गोपी है उसका बच्चा है उसी को बांधने लग जाती है। इसको क्या हो गया है? तो ये जो दर्शन है इसको दर्शन कहते हैं। तो देखने मात्र से ही पूर्व राग, राग से पहले की अवस्था, तो दर्शन का कृष्ण का साक्षात दर्शन करना या फिर चित्रपट में उनका रूप देखना फोटो में। तो अब वृंदावन जाओ, भगवान श्री कृष्ण के फोटो, ये फोटो बड़ा सुंदर है, ये बहुत सुंदर है। हमारी श्रीमद् भागवत कथा हो रही थी, जब मैंने गुरुदेव की तस्वीर लगाई थी तो एक महिला थी, वो उन कभी गुरु जी को तो देखा नहीं, अभी जो 1 साल पहले भागवत हुई थी तब, और वो देखती जा रही, रोती जा रही। आपके गुरुदेव में ऐसा तो कुछ है, मैं दिन रात बस 7 दिन भागवत में उनको ही देखती रहती थी। तो चित्रपट में दर्शन करके और उसके बाद स्वप्न में दर्शन करना, या कभी स्वप्न में भगवान ने कृपा करके दर्शन दे दिए, ये दर्शन है। हम तो इतने सारे दर्शनों में धाम यात्रा पे जाते हैं, हम फिर कितने सारे दर्शन करते हैं। राधा गोविंद देव, राधा गोपीनाथ, राधा रमन लाल जी, राधा गोकुलानंद जी, राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, राधा माधव, राधा मदन मोहन, हम कितने सारे दर्शन करते हैं। कहाँ ऐसा प्रेम होता है? हम परिक्रमा सी कर लेते हैं, एक नहीं हुआ ये करो, ये नहीं हुआ ये करो, ये नहीं हुआ ये करो। क्या दर्शन किया? राग हुआ कि नहीं हुआ? छटपटाहट हुई कि नहीं हुई? इसलिए बहुत जरूरी है अपने मंत्रों को सिद्ध करना। और मंत्र सिद्धि की अवस्था कौन सी चल रही है? देखो, धाम और परिक्रमा 64 भक्ति में से एक अंग है, लेकिन प्रोसेस क्या है? पहले श्रद्धा, फिर साधु संग ले लिया, सीख लिया भजन से क्या हो रहा है? हमारे सारे अनर्थ मिट रहे हैं। और फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति अवस्था तक पहुंचने के लिए संसार जड़ लगने लगता है, उसके बाद फिर ये अवस्थाएं आती है। तो ये दर्शन है। अच्छा, तो श्रवण किसे कहते हैं? कि कोई स्तुति पाठक, यानी कोई बंदी है, कोई दूती है या सखी है, उसके मुख से गीत आदि के द्वारा जो सुना जाता है उसे श्रवण कहते हैं। ये सुना और एकदम कृष्ण से प्यार हो गया। राधा जी का वर्णन आएगा, उन्होंने कृष्ण की वंशी को भी सुन लिया और चितपट में भी देख लिया, उनके नाम के विषय में सुन लिया, और मेरे को तो 3 पुरुषों से प्रेम हो गया, मेरे को तो जीना ही नहीं चाहिए, मैं व्यभिचारिणी हो गई। नहीं सखी, ये तीनों एक ही हैं। तो सुनने मात्र से तत्क्षणात् अवरुध्यते। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक यही है कि जो भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनता है, श्री कृष्ण उसके हृदय में कील जाते हैं, जैसे पत्थर में कील ठुक जाती है, इसी प्रकार से श्री कृष्ण आकर हृदय में बिध जाते हैं। अच्छा, तो इस रति के उदय होने का हेतु क्या है? यह कैसे उत्पन्न होगी? पूर्व राग, कि पहले
स्थायी भाव प्रकरण में जो हमने आज डिस्कस किए, अभियोग, विषय, संबंध और अभिमान आदि को रति के आविर्भाव का हेतु बताया गया। पूर्व राग में भी वही हेतु है। तो विजय कह रहे हैं कि ब्रज नायक और ब्रज नायिका, इनमें से पहले पूर्व राग दोनों में से किसको होता है? तो गोस्वामी कहते हैं इसमें 4 बज गए। अच्छा, हाँ, ध्यान ही नहीं रहता। वो 1 घंटा पढ़ाती हूँ ना, तो आज आधा घंटा ही पढ़ाया होगा शायद। हाँ, ठीक है। हाँ, ये अच्छा किया शालू, मुझे 5 बजे एक जगह से मिलने भी जाना है। हाँ, वांशा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु बेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो कल तुम फिर से 8 पेज ले लो, और 8 पेज होने के बाद हम ये क्लास फिर आगे चलाएंगे। आज क्लास को विराम देते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।